ऋषिकेश, जहाँ गंगा की धारा बहती है, जहाँ हर कोना शांति का एहसास कराता है। लेकिन इन जंगलों के बीच छुपी है एक ऐसी जगह जो सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि इतिहास और ज्ञान की दुनिया है। एक ऐसी जगह जहाँ कभी दुनिया के मशहूर कलाकार सिर्फ शांति की तलाश में आए थे। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उसी खास जगह, चौरासी कुटिया, जिसे बीटल्स आश्रम भी कहा जाता है। आइए देखते हैं इस रहस्यमय और शांत जगह का पूरा अंदर से बाहर तक का सफ़र। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं चौरासी कुटिया। जैसे ही हम चौरासी कुटिया के गेट के अंदर आते हैं, अंदर जाने के लिए हमें पास बनवाना पड़ता है और यहाँ पर हमने पास बनवा लिया था। हमारा पास बना था 400 रुपये। यहाँ पर सभी के लिए एंट्री फीस अलग अलग है। इंडियंस, सीनियर सिटीज़न, स्टूडेंट, फॉरनर्स, सब के लिए अलग अलग फीस है। तो अभी हम चलते हैं अंदर। तो ये है रुद्राक्ष वाटिका, बहुत ही प्यारा नज़ारा है और ये छोटी छोटी कुटियाएँ बनी हुई हैं जहाँ पर मेडिटेशन किया जाता है। चारों तरफ फैली हरियाली और सन्नाटा तुरंत मन को सुकून देता है। यह आश्रम राजाजी रिजर्व के अंदर स्थित है, इसी वजह से यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत और प्राकृतिक है। यहाँ प्रवेश करते ही लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए थम गया है। आज के मौसम में है बहुत गर्माहट। गेट के अंदर एंटर करते ही थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से लग चुकी है बहुत प्यास। तो सबसे पहले हम रुक कर के पी लेते हैं थोड़ा पानी। और देखिए, यहाँ पर घूमने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। स्मोकिंग करना यहाँ पर मना है, तो कोई भी व्यक्ति इसके अंदर आकर के स्मोकिंग ना करे। अब आप जो सामने देख रहे हैं, ये हैं वो छोटी छोटी ध्यान कुटियाएँ। यहाँ कुल 84 कुटियाएँ बनाई गई थी, लेकिन वर्तमान में अगर हम गिनेंगे तो ये 84 से बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा 84 कुटिया। हर कुटिया को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि साधक एकांत में बैठकर ध्यान कर सके। आज ये कुटियाएँ खंडर में बदल चुकी हैं, लेकिन इनकी खामोशी आज भी बहुत कुछ कहती है। ये है 84 कुटिया के अंदर का मैप, जहाँ पर हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, जिन्हें आज हम एक्सप्लोर करेंगे। 84 कुटिया की स्थापना महर्षि महेश योगी द्वारा की गई थी। 1960 के दशक में यह आश्रम तब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ जब मशहूर म्यूजिक बैंड द बीटल्स यहाँ ध्यान सीखने आए। कहा जाता है कि यहीं रहकर उन्होंने अपने कई प्रसिद्ध गानों की रचना की। इसी कारण इसे आज बीटल्स आश्रम भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, चारों तरफ घना जंगल और शांति महसूस होने लगती है। यह रास्ता खुद ही इतना शांत है कि यहाँ चलते हुए मन धीरे धीरे रिलैक्स होने लगता है। यहाँ गाड़ियों का शोर नहीं, सिर्फ प्रकृति की आवाज़ सुनाई देती है। कई लोग कहते हैं कि 84 कुटिया का अनुभव रास्ते से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ आते आते ही मन शांत होने लगता है। आगे बढ़ते हुए आपको जगह जगह पुराने स्ट्रक्चर, पेड़ पौधे और खुले रास्ते दिखाई देंगे, जो इस जगह को और ख़ास बनाते हैं। चलते चलते हम आ गए हैं फ़ोटो गैलरी। यहाँ लगी तस्वीरें इस जगह के सुनहरे इतिहास की झलक दिखाती है। इन फ़ोटोज़ में आप देख सकते हैं जब यह आश्रम अपने सबसे ख़ास दौर में था और दुनिया भर से लोग यहाँ ध्यान सीखने आया करते थे। कुछ तस्वीरों में महर्षि महेश योगी की झलक मिलती है, तो कुछ में उस समय का आश्रम जीवन दिखाई देता है। और सबसे ख़ास बात, यहाँ बीटल्स बैंड की मौजूदगी से जुड़ी यादें भी संजोकर। यह है प्यारा सा छोटा सा शिव मंदिर। दोस्तों,
यहाँ आपको कुछ ऐसे पक्के कमरे और संरचनाएं भी दिखाई देंगी जो देखने में स्टोरेज या यूटिलिटी रूम्स जैसे लगते हैं। उस समय जब यह आश्रम सक्रिय था, इनका इस्तेमाल ज़रूरी सामान रखने, रहने वाले लोगों की ज़रूरतों और आश्रम के संचालन के लिए किया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि उस दौर में इनका निर्माण काफ़ी सोच समझकर और मजबूत तरीके से किया गया था। सीमेंटेड ढांचा, हवादार डिज़ाइन और मजबूत दीवारें बताती हैं कि यह आश्रम अपने समय से आगे था। यह दिखाता है कि यह जगह सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यवस्थित जीवन शैली का भी केंद्र थी। आज भले ही ये संरचनाएं पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन इन्हें देखकर अंदाज़ा लगता है कि उस समय यहाँ रहने की अच्छी व्यवस्था की गई थी। उस दौर में जंगलों के बीच इतनी मॉडर्न सोच के साथ ऐसी संरचना बनाना वाकई खास बात थी। यह आश्रम का पुराना रसोई घर हुआ करता था। जब 84 कुटिया अपने पूरे रूप में चल रहा था, तो यहाँ रहने वाले साधकों और मेहमानों के लिए यही खाना तैयार किया जाता था। ध्यान और साधना के साथ साथ सादा और सात्विक भोजन यहाँ की जीवन शैली का अहम हिस्सा था। इस किचन को इस तरह बनाया गया था कि बड़ी संख्या के लोगों के लिए खाना बन सके। सोचिए, उस समय जंगलों के बीच बने इस आश्रम में इतनी व्यवस्थित किचन होना काफ़ी मॉडर्न सोच को दर्शाता है। आज भले ही यह किचन इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन इसकी दीवारें आश्रम के पुराने दिनों की याद दिलाती है। यह बताता है कि यहाँ रहने वालों की हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता था। यहीं से कभी पूरे आश्रम के लिए भोजन बनता होगा और शायद वही भोजन ध्यान करने वालों की ऊर्जा का स्रोत। देखिए, उस समय में भी यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था। कितनी मॉडर्न सोच को यह दर्शाता है। दोस्तों, यह है वेद भवन, जो 84 कुटिया का एक खास हिस्सा माना जाता है। यह स्थान आध्यात्मिक चर्चा, ज्ञान और ध्यान के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है कि यहाँ वेदों और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी बातें सिखाई और समझाई जाती थी। इस भवन का माहौल बहुत शांत, सकारात्मक महसूस होता है, मानो यहाँ की दीवारों में आज भी मंत्रों की गूंज बसी हो। वेद भवन और आसपास की दीवारों पर बनी ये खूबसूरत पेंटिंग्स इस जगह को और भी खास बनाती है। इन पेंटिंग्स में ध्यान, शांति, प्रेम और आध्यात्मिकता की झलक मिलती है। कई कलाकारों ने अपनी कला के जरिए इन जगह की एनर्जी को रंगों में उतार दिया। कुछ पेंटिंग्स इतनी गहरी है कि हर व्यक्ति उन्हें अपने तरीके से समझता है। ये आर्ट सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि इस आश्रम की भावनाओं को दिखाने का एक तरीका है। यह कुछ एरिया ऐसा है जिनके अंदर जाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ध्वस्त हो चुके हैं। दोस्तों, यह जो बड़ा सा बिल्डिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यह 84 कुटिया का रहने और उपयोग में आने वाला हिस्सा था। यहाँ कई कमरे बनाए गए थे जहाँ साधक और मेहमान ठहरते थे। इसकी खास बात है इसका मेहराबदार डिज़ाइन, जो उस समय के आश्रम आर्किटेक्चर को दर्शाता है। खुली खिड़कियाँ और बालकनीज़ इस तरह बनाई गई थी कि अंदर रोशनी और हवा भरपूर आए। सोचिए, उस समय जंगलों के बीच इतना व्यवस्थित कंस्ट्रक्शन होना काफ़ी आधुनिक सोच को दर्शाता है। आज भले ही यह पुराना और शांत दिखता हो, लेकिन कभी यहाँ आश्रम जीवन की हलचल हुआ करती थी। यह बिल्डिंग उस दौर की याद दिलाती है जब लोग यहाँ शांति और ज्ञान की तलाश में रहते थे। यहाँ से देखने पर सिर्फ घना जंगल और चारों तरफ हरियाली ही दिखाई देती है। दोस्तों, यह जो गुंबद जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसे मेडिटेशन डोम या ध्यान कुटिया कहा जाता है। ऐसी कुटियाएं खास तौर पर ध्यान और एकांत साधना के लिए बनाई जाती थी।
इसका गोल और बंद डिज़ाइन इस तरह बनाया गया था कि अंदर शांति बनी रहे और ध्यान करने वाले का मन भटके नहीं। ऊपर बना यह चित्र आध्यात्मिकता और गुरु परंपरा को दर्शाता है, जो इस आश्रम की पहचान रही है। सोचिए, जब यहाँ साधक बैठकर ध्यान करते होंगे तो कितना शांत माहौल होता होगा। आज भले ही यह जगह पुरानी हो चुकी है, लेकिन यहाँ खड़े होकर भी एक अलग सी शांति महसूस होती है। यह सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि ध्यान और साधना की ऊर्जा से जुड़ा स्थान है। इन कुटियाओं का डिज़ाइन गोल और बंद रखा गया था, ताकि अंदर बैठने वाले व्यक्ति को पूरी शांति और एकांत मिल सके। मोटी दीवारें और छोटा प्रवेश द्वार बाहर की आवाज़ों को कम कर देते थे, जिससे साधक पूरी तरह ध्यान में डूब सके। कभी यहाँ दुनिया भर से लोग ध्यान सीखने और मन की शांति पाने आते थे। आज ये कुटियाएँ भले ही पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ खड़े होकर भी एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। ये सिर्फ ईंट पत्थर की बनी संरचनाएं नहीं, बल्कि उस समय की गवाह हैं जब लोग खुद को समझने और शांति की तलाश में यहाँ आते थे। शायद यही वजह है कि आज भी यह जगह लोगों को अपनी तरफ खींचती है। अगर आप ध्यान से देखें तो हर कुटिया का अपना अलग स्थान और दिशा है, जिसे सोच समझकर बनाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ बैठकर साधक घंटों ध्यान करते थे और प्रकृति की शांति को महसूस करते थे। चारों तरफ फैले पेड़ पौधे और सन्नाटा इस अनुभव को और गहरा बना देते हैं। शायद यही वजह है कि आज भी यहाँ आने वाले लोग कुछ देर शांत बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि इस जगह में आज भी वही सुकून छुपा है जो सालों पहले साधकों को महसूस होता था। 84 कुटिया सिर्फ देखने की जगह नहीं है, यह महसूस करने की जगह है। यहाँ की हवा, पेड़ पौधे और सन्नाटा मन को अंदर तक शांत कर देता है। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर कुछ समय खुद के साथ बिताना चाहते हैं तो यह जगह आपके लिए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, यह था 84 कुटिया बीटल्स आश्रम ऋषिकेश का पूरा टूर, जिसमें आपने देखा कुटियाएं, मेडिटेशन हॉल, फोटो गैलरी और कैंटीन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको यहाँ का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जगह और नई वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।